वेलकम टू इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी। आज आपकी एक स्पेशल मुलाकात आपको ले चलेंगे हम बॉलीवुड। जी हाँ, स्पेशल मुलाकात अनुराग बासु जी से। अनुराग बासु जी एक डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं एंड उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ जज किए हैं, काफ़ी सारी आपको बहुत अच्छी अच्छी बॉलीवुड की मूवीज़ दी हैं, जग्गा जसूस, बर्फ़ी एंड नाउ उनको अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न से नंबर 1 द बेस्ट डायरेक्टर का। जी हाँ, लुड्डो। आइए आपकी एक स्पेशल मुलाकात लुड्डो। दोस्तों, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा बहुत ही महान डायरेक्टर से। मैं तो ये कहूँगा कि आई फील प्रिविलेज। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मीनू जी का एंड इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अनुराग जी से बातचीत करने का। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अनुराग जी, मैं ये कहूँगा कि आई फील ब्लेस्ड कि आपके साथ आज बात करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज हमने आपकी मूवीज़ को शुरू से देखा है, आपकी डायरेक्शंस को देखा है और आपका जो स्टाइल है सबसे अलग, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री में मेहनत करके एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर से एज ए डायरेक्टर, एज ए डांसिंग, एज ए क्या क्या नहीं किया। एंड वांट टू से प्राउड ऑन यू एंड वांट टू सल्यूट यू एंड इन शब्दों के साथ मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि कौन सी लुड्डो मूवी ने पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे वर्ल्ड में जो ये आपको एज ए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। आप हिंदुस्तान को, इंडिया को जब बड़े प्लेटफॉर्म से, ग्लोबली प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करते हैं, कैसा लग रहा है आपको और कैसा लगता है आपको जब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया? ये बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को और इंडियन सिनेमा के लिए। और बेस्ट फेस्टिवल के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ क्योंकि इतना खास है ये फेस्टिवल। क्योंकि क्या था, अक्सर जब विदेशों में हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में दिखाई जाती है, लेकिन इस फेस्टिवल में सारे हिंदुस्तान से फिल्में, मलयाली, तमिल, असम, तेलुगु, सारी फिल्में थी, बंगाली, और ये सारी फिल्में नॉमिनेट। सो इन सबके साथ तो एक नॉमिनेट होना ही मेरे लिए जीत था, क्योंकि दे ऑल वेर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर और एक से कमाल के डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स जो नॉमिनेट। और ये सारी फिल्मों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना, मेलबर्न में जाके, यहाँ से मीलों दूर, 7 समुंदर पार। तो ये तो पहले मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल को बताइए, क्योंकि करते आ रहे हैं 2012 से। और जी, अगर लुड्डो की बात करें, लुड्डो आपने इतनी जबरदस्त मूवी बनाई। हम आपसे सीखना भी चाहते हैं, आपकी इंटरव्यू के बीच में टिप्स भी लेना चाहते हैं। आपने इतनी जबरदस्त ये मूवी बनाई है कि इसके बीच में 4 स्टोरीज को एक टाइम पे आपने अपने बीच में स्टोरीज को पिरोया है। आपने शुरुआत हुई मूवी की आपके ऊपर से और 4 मूवीज को आपने किया। आपके बीच में से वो किस तरीके से आपको ये आइडिया आया इस स्टोरी का? मैं जब लाइफ इन मेट्रो कर रहा था कहीं पे, शायद तभी पैदा हो गया था ये आइडिया मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं करना चाहता था एक और फिल्म में, लेकिन सेम जॉनरा में नहीं करना चाहता। इस तरह की 4 कहानियां जो आपस में जुड़ी। फिर मेरी पिछली फिल्म के बाद मैंने सोचा कि मैं 10-15 दिन टाइम देता हूँ, लिख के देखता हूँ, ये शायद मुश्किल है, ट्राई करके देखता हूँ, शायद कुछ बन जाए। और आप गौर करें, हमारे आसपास रोज हो रहा होता है, हमारे यार दोस्त सबकी अलग अलग कहानियां होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता है और एक दूसरे की कहानी, एक दूसरे की जिंदगी एक दूसरे को इफेक्ट भी करती है डायरेक्टली इंडायरेक्टली। सो तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। जी, किस तरीके से आपने अगर मैं आपकी शुरुआती दिनों में ले जाऊं कि आपने थिएटर के बाद टीवी सीरियल के बाद बॉलीवुड मूवीज, अब ओटीटी के ऊपर आपने एज ए बेस्ट डायरेक्टर किया है। क्या डिफरेंस है सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में? देखिए, कहानी कहने का मुझे लगता है वक्त का डिफरेंस है। जहां पे आप एक कहानी कुछ 52 एपिसोड्स में कह रहे होते हैं और कभी आप एक कहानी 8 वेब सीरीज में कह रहे होते हैं, 8 एपिसोड। मुझे लगता है वेब सीरीज, ओटीटी की फिल्म और थिएटर की फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है। फिल्म में अपना फर्क भी समझता, दोनों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है।
आपको उनके साथ काम करके मीन्स थोड़ी आसानी हुई क्योंकि उनका अपना एक स्टाइल है? दूसरा, उस मूवी के बीच में आप अपनी सारी मूवीज में, मैं आपको फॉलो करता हूं, आपने सारी मूवीज में आप कैमरा एंगल्स बहुत जबरदस्त रखते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि जो आप कैमरा नीचे से पैन, नीचे से शॉट रखते हैं, मीन्स उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे, किस तरीके से वो आपके आइडियाज आपके आते हैं? पता नहीं कैमरा कैसे क्यों क्या है, मैं अपने फोन से फोटो भी अजीब अजीब खींचता हूँ सर, तो ये आई थिंक मेरे सिस्टम में। और मैं इंडस्ट्री में जब आया था शुरुआत के दिनों में मैं कैमरा खींचता था, मैं सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर था, तो ये कैमरा मेरे सिस्टम में, टेलीविजन में मैं दोनों करता था, फिर फिल्मों में बीच में छोड़ दिया था कैमरा करना क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा थी, अभी लूडो से फिर से करना शुरू। तो वो मैं के बीच में जब स्टार्ट किया, जो उस के बीच में आपकी एक एंट्री हुई थी जब वहां पे बम बजा, नीचे गए, तो उस सीन के बाद में आप वहां पे फिल्म में नहीं नजर आए, हम आपको ढूंढ रहे थे करके कि कब आप फिर से आएंगे, तो उसका कुछ स्पेशल था कि कहां बाद में हम आपको ढूंढते रहे, उसके पीछे कोई रीजन था? रीजन ये था, जरूरत नहीं थी कहानी में और पटकथा में, जरूरत नहीं थी, और जब जरूरत थी अंत में ही जरूरत थी, जब अंत में आते हैं दोनों वापस। कौन सा आप तीनों जी फिल्म के अंत में आता हूँ, एंड में आता हूँ, मैं यमराज और चित्रगुप्त फिल्म के एंड में आते हैं। सो तो 3 जगह थी इस पटकथा में जहां पे इनका आना बनता था, इस 3 जगहों पे आते। तो वो गाना का आपको आइडिया कहाँ से आया? बिकॉज वो गाना आपने पूरी उस स्पॉट ऑन किया इतने जबरदस्त तरीके से, एंड पूरी इसमें सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस कुछ कहीं से फिल्म लाइन से कोई लेना देना नहीं हुआ, और मैं फिल्म बनाना चाहता था, कहानी बनाना चाहता था, बस एक छोटा सा सपना लेकर मैं आ गया। आई थिंक इट्स इफ यू वांट टू बी ए फिल्म मेकर, बी ए स्टोरी टेलर, अगर आपके पास अच्छी कहानियां हैं तो आपको अपना ड्रीम जरूर परस्यू करना चाहिए। एक ही जिंदगी है, जो भी आपने सोचा है वो परस्यू जरूर कीजिए। जी, आपको हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे, और इंडियन फिल्म फेस्टिवल का फिर से बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आपको, और ये विचुअल इवेंट है, जब आप स्पेशली ऑस्ट्रेलिया आएंगे, हम सेफ रहिए, खुश रहिए। आपको एक बार फिर से इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकें, और हम आपको ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही जल्द मिलना चाहेंगे आफ्टर दिस कोविड। एक में जाते जाते कोविड के कारण में बता दूं कि जब आपने शूटिंग किया था तो वो कोविड से पहले किया गया था, क्योंकि कोविड के बीच में कई रिस्ट्रिक्शंस थी? नहीं, ये एक्चुअली मेरी अधिकतर फिल्म खत्म हो गई थी लॉकडाउन से पहले, क्योंकि अप्रैल में रिलीज होने वाली थी जी, तो ये मैं काफी कर चुका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया, एंड आपका आशीर्वाद जरूर हमें चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.